अल्लाह ताला ने उनको जज बनाया था, लेकिन एक मर्तबा हजरत अली की ज़िरा खो जाती है। ज़िरा जानते हैं ना, सीने पे डाल ली जाती है ताकि दुश्मन जब तीर मारे तो सीधे सीने में न लगे, बल्कि लोहे की उस ज़िरा पर लग जाए तो सीने में तीर नहीं चुभेगा। अपने आप को बचाने के लिए वो लोहे की ज़िरा पहन ली जाती थी ताकि तीर और तलवार का खंजर या तलवार की ज़ख्म हमारे सीने पर न लगने पाए। वो ज़िरा कहीं खो गई। 6 महीने के बाद वो ज़िरा एक यहूदी के पास देखी हज़रत अली ने। हज़रत अली उसके पास गए और कहा है ये ज़िरा मेरी है। उसने कहा अली, और अली कौन है? चीफ मिनिस्टर। अली कौन है? अमीरुल मोमिनीन, पूरे इलाके के अमीर। और क्या कह रहे हैं ये ज़िरा मेरी है, और वो यहूदी क्या कह रहा है, अय अली तुम झूठ बोल रहे हो, ये ज़िरा मेरी है। हजरत अली झूठ बोल रहे हैं। उस हजरत अली ने कहा ये ज़िरा मेरी है, देखो इंसानियत से दे दो। उसने कहा नहीं, ये ज़िरा मेरी है। अगर तुम इस ज़िरा को अपनी ज़िरा कहते हो तो कोर्ट में, कचहरी में, अदालत में तुम्हें इस ज़िरा को अपनी साबित करने के लिए दलील देना होगी। हजरत अली ने मुकदमा दायर कर दिया। काजी कौन है? शुरैह। और जज किसने बनाया? हजरत अली ने। सोच रहे हैं, खुद जज बनाया हजरत अली ने, काजी बनाया अली ने, और मुकदमा दायर कौन कर रहे हैं? हजरत अली। किसके खिलाफ? एक यहूदी के खिलाफ। यहां तो थोड़ी सी लालच दे दी जाए कि इस मस्जिद और मंदिर का फैसला मेरे हक में कर दो, हम तुम्हें राज्यसभा पहुंचा देंगे, तो बहुत जल्दी फैसला हो जाता है। यहां काजी शुरैह हजरत अली के बनाए हुए जज ने जो फैसला सुनाया वो हजरत अली के खिलाफ सुनाया, अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ सुनाया। ऐसी मिसाल नहीं मिल सकती। जी हिंदुस्तान और इंडिया टीवी और जी न्यूज इन वाकयात को बयान नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बॉस जो हड्डी डाले हुए हैं वो छीन लेंगे। तुम इस्लाम की तारीफ कर रहे हो, और कुत्तों को हड्डी नहीं छूटती है। हजरत अली ने मुकदमा दायर किया। यहूदी के पास नोटिस पहुंचता है, हजरत अली ने तुम्हारे ऊपर मुकदमा दायर किया है, तुम्हें कोर्ट में, कचहरी में, अदालत में आना पड़ेगा। यहूदी अपनी तारीख में कोर्ट पे पहुंचता है। इस कटघरे में हजरत अली खड़े हैं और इस कटघरे के अंदर यहूदी खड़ा है। हजरत अली को हुक्म होता है, बताइए आप मुद्दई हैं, दावा आपने किया है, क्या मैटर है आपका? हजरत अली ने कहा कि मैंने इसके पास ज़िरा देखी है, वो ज़िरा मेरी है, और 6 महीने पहले वो ज़िरा खो गई थी, वो इस यहूदी के पास है। मैं चाहता हूं कि मेरी ज़िरा मुझे दे दी जाए। काजी शुरैह पूछते हैं, आए यहूदी, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? यहूदी कहता है कि अमीरुल मोमिनीन अली झूठ बोल रहे हैं, इनको मेरी ज़िरा पसंद आई तो मेरी ज़िरा पर इन्होंने नीयत खराब कर ली और मेरी ज़िरा को अपनी ज़िरा कहने लगे हैं। कोर्ट तो होती है दोनों की बातें सुनने के लिए। अच्छा, हजरत अली को कहा जा रहा है मेरी ज़िरा देखकर इनकी नीयत खराब हो गई। देखिए इल्ज़ाम कैसा लग रहा है, लेकिन तुम्हें कुछ कहने का हक नहीं है। वो अपनी सफाई में पेश कर रहा है, अली तुम नहीं बोल सकते। अब काजी शुरैह ने ये नहीं कहा इतना बड़ा आदमी और अमीरुल मोमिनीन क्यों झूठ बोलेगा, बल्कि काजी शुरैह ने दस्तूर के मुताबिक, लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक एक नुक्ता उठाया और कहा, आए अली, अमीरुल मोमिनीन नहीं कह रहे हैं क्योंकि कटघरे में एक मुजरिम की हैसियत से आए हो, अमीरुल मोमिनीन नहीं कहा जाएगा तुम्हें। आए अली, अगर इसके पास जो ज़िरा है वो तुम्हारी है तो तुम कोई गवाह पेश करो जो ये कहे कि ये ज़िरा मेरी है। हजरत ने अपने बेटे को बुलाया, आए हसन, इसकी ज़िरा देखो और बताओ कि ये ज़िरा किसकी है।
उनके बेटे हजरत हसन ने जिरा देखी और जिरा देखने के बाद यहूदी को दे दी और कटघरे में खड़े होकर गवाही दी, इस यहूदी के पास जो जिरा है वो मेरे अब्बू की, वो हजरत अली की, अमीरुल मोमिनीन की, हजरत अली की है, मैं गवाही देता हूं। काजी शुरैह मंच पर जिस कुर्सी पर बैठे उसी कुर्सी पर हुक्म देते, आए अली, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है, बाप के हक में किसी बात की गवाही देना हो और किसी गवाह को बुलवाना हो तो बाप के लिए गवाही देने वाला अगर उसका बेटा आता है तो बाप के हक में बेटे की गवाही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि औलाद तो अपने बाप के फेवर में बोलती ही है। लिहाजा आए अली, तुम्हारे बेटे हसन गवाही खत्म की जाती है, बेटे की जगह किसी और की गवाही लाओ। बेटे की गवाही नहीं मानी जाएगी क्योंकि बेटा तो वही बोलेगा जो बाप बोल रहा है। हजरत अली के खिलाफ फैसला। हजरत अली ने कहा, एक और गवाह है मेरे पास। आवाज दी, मेरे गुलाम कंबर को बुलाया जाए। हजरत अली का गुलाम कंबर आता है, कटघरे में खड़ा होता है, जिरा देखकर कहता है, काजी साहब, ये जिरा मेरे मालिक की, मेरे आका की, अली की है। काजी शुरैह गुलाम की गवाही सुनते तो कहते कि तुम किसके गुलाम हो? का हजरत अली के। काजी शुरैह का हुक्म देखिए, अली सॉरी, अली सॉरी। गुलाम की गवाही भी मालिक के हक में कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि बहुत से गुलाम अपने मालिकों की धमकी और अपने मालिकों के खिलाने और पिलाने की वजह से मरगूब रहते हैं और वो वही बात बोलते हैं जो उनका मालिक चाहता है। लिहाजा कुरान और हदीस की रोशनी के मुताबिक मालिक के हक में गुलाम की गवाही भी काबिल कबूल नहीं है। ना आपके बेटे की गवाही मानी जाएगी, ना आपके गुलाम की। अब कोई ऐसा आदमी लेके आओ जो ना आपका रिश्तेदार हो, जो ना आपका बेटा हो, जो ना आपका गुलाम हो, कोई दूसरा आदमी हो जो आपके बारे में गवाही दे कि ये जिरा मेरी है। हजरत अली फरमाते हैं, सॉरी काजी साहब, मेरे पास मेरे बेटे और मेरे गुलाम के अलावा कोई गवाह नहीं है। चाहते तो हजरत अली झूठे गवाहों की लाइन लगा देते। अमीरुल मोमिनीन की बात कौन नहीं मानता? मोदी की बात कौन नहीं मानेगा? सब मान रहे हैं ना। इलेक्शन कमीशन तक तो उनकी बात मान रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक तो उनकी बात मान रहा है, सीबीआई, ईडी सब तो उनकी बात मान रहे हैं। तो हजरत अली की बात कौन नहीं मानता? चाहते तो झूठे गवाहों की लाइन लगा देते, लेकिन हजरत अली ने इंसानियत दिखाई और क्या कहा, बेटे और गुलाम के अलावा मेरे पास कोई गवाह नहीं है, आपको जो फैसला सुनाना हो सुनाओ। काजी शुरैह कलम चलाते हैं, हजरत अली अपनी जिरा की गवाही के लिए पक्के सबूत नहीं दे सके और सच्चे गवाह नहीं दे सके। बेटे की और गुलाम की गवाही काबिल कबूल नहीं है, इसलिए जिरा की गवाही किसी दूसरे आदमी के जरिए नहीं मिल सकी, इसलिए हजरत अली का फैसला खारिज किया जाता है, हजरत अली का दावा खारिज किया जाता है और ये जिरा यहूदी को दी जाती है और यहूदी इस जिरा का मालिक रहेगा। इस्लामी कंट्री में इस्लामी अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ फैसला सुनाया जा रहा है और फैसला सुनाने वाला हजरत अली का बनाया हुआ काजी, काजी शुरैह है, जिसको हजरत अली ने काजी बनाया है। और एक मामूली यहूदी को हक दिया जा रहा है कि ये जिना तुम्हारी है। गौर करो हजरत अली की कितनी बड़ी इंसल्ट हो रही है, बड़ी अदालत में, बड़े मजमे में, लेकिन
लेकिन काजी शुरह ने कोई परवाह नहीं की है। अमीरुल मोमिनीन हैं आप, ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन फैसला सुनाने का हक मुझे है। कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला सुनाया, आप सच्चे और पक्के गवाह पेश नहीं कर सके, लिहाजा जिरा उसी की मानी जाएगी जिसके पास जिरा है। यहूदी, इस जिरा के मालिक तुम। वो यहूदी जब कोर्ट से निकलता है, कटघरे से निकलता है, वो यही देखना चाह रहा था कि देखें इस इस्लामी कंट्री के अंदर हजरत अली के बनाया हुआ जज क्या फैसला करता है। जैसे ही उस यहूदी ने ये फैसला अपने आप में सुना, वो जिरा लेकर बाहर आया और कोर्ट के कचहरी के अदालत के दरवाजे पर खड़ा होकर सारे लोगों के सामने कहता है, जज साहब आपने फैसला कुरान और हदीस के मुताबिक सुनाया, आप काबिल मुबारकबाद हैं। अब मेरा दावा सुनिए और अब मेरी तरफ ऐलान सुनिए। काजी साहब आपने जो फैसला सुनाया मेरे हक में वो सही है। मैं यही देखना चाहता था कि बेटे की और गुलाम की गवाही आप मानेंगे या नहीं मानेंगे। आपने नहीं मानी, आपने अच्छा काम किया, लेकिन अब मैं भरे मजमे में ऐलान करता हूं ये जिरा हजरत अली ही की है, ये जिरा अली ही की है। वो अपने घर के दरवाजे पर इस जिरा को छोड़ गए थे, उनका गुलाम पानी लेने चला गया, तन्हाई का फायदा उठाकर उनकी इस जिरा को मैंने ले लिया, 6 महीने तक छिपाए रखा और 6 महीने के बाद उसको हजरत अली के सामने लेकर आ गया कि देखें 6 महीने के बाद ये पहचानते या नहीं पहचानते। इन्होंने पहचान लिया, मुकदमा दायर किया। मैं कहता था ये जिरा मेरी, ये कहते थे मेरी। अब मैं कोर्ट के जरिए इंसाफ देखना चाहता था, कोर्ट ने भी मेरे हक में सच्चा इंसाफ किया। अब इस इंसाफ का और कुरान और हदीस की तालीम का तकाजा ये है कि मैं जिसकी जिरा उसको वापस कर दूं और इस बात का एतराफ करूं ये जिरा मेरी नहीं है। हजरत अली के हाथ में वो जिरा देते हैं, आए अमीरुल मोमिनीन ये जिरा आपकी है, आज मैं भरे मजमे में ये जिरा आपको दे रहा हूं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो जिरा अपने हाथ में लेते हैं, ये जिरा दे रहे हैं, वो जिरा ले रहे हैं। उस यहूदी ने कहा, अली आज अपने खिलाफ आपने खामोशी के साथ फैसला सुन लिया, न काजी को हटाया, न जज को डांटा, न आपने इस फैसले के खिलाफ कोई हुक्म जारी किया। आपके सब्र ने मुझे मजबूर कर दिया इस बात के लिए कि आप जिस मजहब पर अमल कर रहे हैं उससे प्यारा मजहब इस दुनिया में कोई नहीं है। अब है काजी साहब भरे मजमे में मेरा ऐलान सुनिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं इस बात की गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे बंदे और रसूल हैं। मैं भी उसी मजहब से अपना रिश्ता जोड़ रहा हूं जो इतना ज्यादा इंसाफ पसंद है और इतना ज्यादा इंसाफ परस्त है, मैं उसी मजहब से अपना रिश्ता जोड़ रहा हूं। काजी ने ये नहीं देखा कि किसके खिलाफ फैसला जा रहा है, इसी को कुरान कहता है, ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इंसाफ का मर्डर, इंसाफ का खून करने के लिए मजबूर ना कर दे। दुश्मनी अपनी जगह पर हो सकती है, लेकिन उस दुश्मनी की वजह से आप सही इंसाफ ना करो। ये फैसला मेरे दुश्मन के लिए कैसे जा रहा है, इंसाफ का मर्डर।